टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। अब ये किसके ऊपर आधारित है, मतलब कौन थे साइंटिस्ट, किसने दिया था और किन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करी, हम बता दें ये जीव विज्ञान का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और एक साइंटिस्ट थे जॉन ग्रीगर मेंडल। जॉन ग्रीगर मेंडल, ये साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक। और इन्होंने पहली बार रिसर्च करना स्टार्ट किया था एक प्लांट पर। प्लांट का नाम था पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम नामक एक प्लांट था। इन्होंने उसके ऊपर अपनी रिसर्चें करी। इन्होंने ये देखा उसमें कि कुछ प्लांट, मतलब पाइजम सेटाइवम के जो प्लांट होते हैं, तो इन्होंने देखा कुछ प्लांट बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉल हैं, और कुछ प्लांट बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। मतलब पाइजम सेटाइवम में या तो बड़े प्लांट मिलेंगे या तो छोटे प्लांट मिलेंगे, एवरेज साइज का कोई भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने उसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत सी पाइजम सेटाइवम को चुना। और इनको मतलब पिता भी कहा जाता है, कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है कि इसको मेंडल को, इसके फादर है भैया, ये इन्होंने बनाया था। अब एक मतलब प्लांट था पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम हिंदी में कह सकते हैं इसको, इंग्लिश और भी कह सकते हैं, जैसे ये एक पी प्लांट है, पी प्लांट। तो इन्होंने पाइजम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट पर अपनी रिसर्चेस करी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। कहते हैं मेंडल ने पाइजम सेटाइवम पर पूरे 7 साल एक्सपेरिमेंट करा है। और फिर 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो, मतलब उन्होंने अपने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं। इनके मेंडल के कितने हैं नियम, तो कह दिए 3 लॉ दिए। मतलब इन्होंने ये जो सब पूरा था, मटर के जो प्लांट थे जो भी थे, इनके ऊपर 7 साल एक्सपेरिमेंट करा था, पूरे 7 साल। और 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने मतलब आंसर दिया कि इन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए, जिनको हम पढ़ते हैं वंशागति के तीन तीन आधारभूत इकाई भी कहा जाता है, वंशागति के 3 नियम है वो। तो उन पर इन्होंने काम करा था, ठीक है। अब वो 3 नियम पहले हमको पढ़ने हैं और यहीं से स्टार्ट होती है जेनेटिक्स से। मतलब ये बेसिक बेसिक बातें हैं, तीनों नियम, इनको कोई ज़्यादा हार्ड टाइप के नहीं है, मतलब सिंपल से है नियम। सिंपल नियम में क्योंकि सिंपल इसीलिए क्योंकि इन्होंने सिंपल करके समझाया था, है ना। मतलब ये 7 साल एक्सपेरिमेंट इसीलिए करें था ताकि इनका कहना था जो हम देंगे नियम वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो इनके 3 नियम है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नियम दिए। 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए इन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं वंशागति। वंशागति के ऊपर 3 दिए नियम, वंशागति। तो कौन कौन से दिए थे नियम, इनका पहला जो नियम है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये इनका नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये इनका फर्स्ट लॉ है। अब अगर हम देखें, मतलब ऐसे करके सेकंड भी लॉ है, ऐसे भी थर्ड भी लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है, और ऐसे करके सेकंड लॉ है इनका। सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इनका थर्ड लॉ भी है, ऐसे करके इनका थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट इसे हम स्वतंत्र अपोहन का भी नियम कहते हैं। इसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, हिंदी वाले, पृथक्करण का नियम। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है स्वतंत्र अपोहन, स्वतंत्र और अपव्यूहन कुछ कहते हैं। और जो पहला नियम, इसे हम प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंट, प्रभाविता का नियम, समझ रहे हैं। तो ये 3 लॉ थे। जैसे फिजिक्स के 3 सिंपल से लॉज हैं, वैसे यहाँ पर भी इसके भी 3 बेसिक सिंपल से लॉ हैं, जो कि ये तीनों हैं। अगर आप इन तीनों नियम को अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे की थोड़ी बहुत कहानी और थोड़ी सी सिंपल होती चली जाती है। इन्हीं पर आधारित है हमारा जेनेटिक्स। इसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, जो ये वाली है जेनेटिक्स, इसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। मेंडेलियन, मेंडेलियन
जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो